और अगेन जिन बच्चों ने न्यूली ज्वाइन किया है, दे डोंट नीड टू वरी, इफ यू वांट यू कैन लीव दिस सेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि नहीं हमें तो सुनना है, वैसे टाइम कुछ हमें घर पे बैठ के कुछ करना नहीं, सुनना है तो सुन सकते हो, क्योंकि बीच में से तुम अटेंड कर रहे हो, तुम्हें नहीं समझ में आएंगे एकदम से। मतलब ये 4th 5th लेक्चर होगा मेरा, और भी बात का भी हो तो मुझे नहीं ध्यान। You can report answer in chat box. I'm waiting. Ankur?
अंकुर, कैन यू हियर मी? यस सर। तुमने मेडिकल के लिए ज्वाइन किया था ना, नीट के लिए? यस सर। ठीक है, नीट का भी एक सेपरेट ग्रुप बनेगा, मतलब बन गया होगा। अंकुर, तुम एडेड हो उस पर? अंकुर, एडेड हो या नहीं हो? नो सर। आर यू श्योर? सर एमए का क्या? एमए कोड का क्या? हाँ, एमए के नाम से होगा वो ग्रुप। हाँ, आई डोंट नो, इतने सारे मैसेज क्यों आ रहे हैं, क्यों बच्चे इतने कंफ्यूज हो रहे हैं, किसका ग्रुप बनेगा, क्या होगा। जैसे ये ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैंने लिंक शेयर की, ऐसे एक ग्रुप बनेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अलग अलग ग्रुप थोड़ी बनेगा। मतलब एक मेडिकल का बनेगा नीट के लिए और एक बनेगा इंजीनियरिंग के, मतलब नीट के दो बन जाएंगे स्टार्टिंग, मेडिकल के भी आगे चल के फिर दो बनेंगे। जैसे जैसे बैच स्टार्ट होगा वैसे ग्रुप बनते चले जाएंगे। क्लियर राशि? मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल के लेक्चर्स अलग अलग होंगे, ये तो अभी अर्ली फेज था, कुछ शॉर्ट टर्म था, इसलिए इनको एक में रख दिया गया फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। अदरवाइज फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स इंजीनियरिंग और मेडिकल के सेपरेट होंगे। उनका बुकलेट, स्टडी मटेरियल सेपरेट होता है, होमवर्क सेपरेट दिया जाता है, डिस्कशन अलग होता है। ठीक है राशि? और यदि बाई चांस मंडे तक तुम्हें किसी ग्रुप में ऐड नहीं किया गया तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, कॉल कर लेना। मंडे तक तुम्हें गलत ग्रुप में ऐड कर दिया गया तो भी तुम में से मैसेज कर देना है, कॉल कर। ठीक है, मंडे मॉर्निंग तक का वेट कर, 10 बजे किसी को भी।
एक्सक्यूज मी सर। यस सर ए का आंसर 0.2 होना चाहिए ना सर। किसका आंसर? सर ए का 0.2 होना चाहिए ना। 0.2 ही तो लिखा है। चलो गलती से मैंने वो 0.5 लिखा, इट इज 0.2। आई थिंक एबीसी सभी को मैक्सिमम लोगों के आंसर आ गए होंगे। डी है जो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। काफी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं वॉल्यूम एसटीपी और देखिए डायरेक्टली कर देते हैं 36 बाय 22,400 ऊपर एमएल में, नीचे वॉल्यूम 22,400। बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस, नॉट फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। मुझे ये बताओ H2O एसटीपी कंडीशन पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या गैस में एग्जिस्ट करेगा? क्या H2O गैस में एग्जिस्ट कर सकता है क्या 0 डिग्री पर? नहीं कर सकता है। तो फिर हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे वेट बाय मोलर वेट। अब क्वेश्चन आता है वेट कहाँ दिया है, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दी है। सो वेट विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 36 ml वॉल्यूम, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, ये ml कैंसल, 36 ग्राम इसका वेट आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो वेट बाय मोलर वेट। समझ में आया डी सभी को? सर यस सर ये जो मेथड है वो सिर्फ गैसेस जो लिक्विड में होते हैं उनके लिए ये यूज होती है। जो गैसेस में नहीं होते हैं उनके लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है, वॉल्यूम बाय 22.4। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा यूज करना है? इसका हमें वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दी है, तो हमें यहाँ से क्लिक होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी विल बी वेट। एक बार वेट आ गया तो हमें पता है फॉर्मूला फिर ये वाला यूज करना होता है। लिक्विड के लिए ये यूज करते हैं ऐसा नहीं, क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं उसके ऊपर है। अभी क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। चलो एक और थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देता हूं मैं, काफी टाइम हो गया, हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। Find the number of protons, neutrons and electrons in 190 gram of phosphate। तो तुम्हें ये बता देता हूँ फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, जो तुम्हें पता है ऑलरेडी, फिर भी मैंने बता दी। सारे एटॉमिक नंबर मास नंबर हमने लिखे हैं 20 तक। यस सर। सर You can take Avogadro's number as, if you require this, you can take 6 into 10 to the power 20।
अर्चिता आंसर आया? चलो काफी कुछ आंसर्स आए हैं, देखते हैं हम। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 190 ग्राम ऑफ फॉस्फेट आयन। 190 ग्राम फॉस्फेट आयन में कितने न्यूट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये बताने में। फॉस्फोरस 1531, इसका एटॉमिक नंबर 15, मतलब प्रोटॉन्स 15, न्यूट्रॉन्स 16, 15 प्लस 16 31, प्रोटॉन्स 8, न्यूट्रॉन्स 8, 8 प्लस 8 16। तो फॉस्फेट में न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करो, फॉस्फोरस के 16, ऑक्सीजन के 8 into 4, नेगेटिव चार्ज के कारण प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 48 आ गया। यहाँ पे 16 की जगह बस प्रोटॉन्स 15 आ गया, ऑक्सीजन के सेम रहेंगे 8 into 4 47। इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के 16, ऑक्सीजन के 8 into 4, ये हो गया 47 क्लियर, और 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बिकॉज ऑफ दिस -3 चार्ज। It has 3 extra electrons, तो यहाँ पे 47 प्रोटॉन्स हैं, 450 इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, दिस आर पर मॉलिक्यूल। एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स है वो आ गए। अब आते हैं इस फॉर्मूले पे, नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलर वेट n अपॉन n। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए हमने, n को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वेट 190 ग्राम, इसका मोलर वेट होता है 95। तो सॉल्व करने पे ये इतना आ रहा है। हमें ये पता लग गया एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये भी पता लग गया टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं। क्या टोटल न्यूट्रॉन्स बता सकते हो? वन मॉलिक्यूल कैन हैव 48 न्यूट्रॉन्स and this many molecule can have 48 into this number of neutrons. Is that okay? Yes, sir. और प्रोटॉन्स 47 into this, electrons 50 into this. So जो पर आयन पर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट का आंसर 48 into this, 47 into this, 50 into this, तीन आंसर हो जाएगा अभी। Yes. सर यस सर वो इलेक्ट्रॉन्स तो माइनस है, 3 माइनस, तो वो हमने वो ऐड क्यों किए उसमें? देख फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन थे 15, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन थे 8 into 4, तो एक फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन पे 47 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? ये चार्ज पता है कैसे आया है? इसका तो फॉर्मूला था Sp3O4, यहाँ से हमने 3 H+ को बाहर कर दिया, 3 हाइड्रोजन आर गिविंग देयर इलेक्ट्रॉन्स टू द फॉस्फेट आयन, और वो इलेक्ट्रॉन चले गए फॉस्फेट। तो ये इलेक्ट्रॉन लेस हो गए और इनके एक तीनों के इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हम ये लिखते हैं ऑक्साइड, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन आयन हैज 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इफ वी राइट Al3+, इसका मतलब हुआ एक एल्यूमिनियम आयन से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया है। माइनस मतलब ले लिया गया, पॉजिटिव मतलब ले लिया गया बाहर। क्या अभी क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर।
चले हम आगे, रब कर दूं मैं इसे। तुम्हें इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का हैंडआउट मिला है ना? क्या इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का हैंडआउट मिला है सभी को? यस सर। अच्छा चलो, तो अब ये बताओ, एवरेज एटॉमिक मास हो गया है हमारा, परसेंटेज अबंडेंस, एवरेज एटॉमिक मास। तुम एक तो रिप्लाई बहुत स्लो करते हो। अनुष्का, हुआ है नहीं हुआ है? नो सर। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास नहीं हुआ है। तुमने मेरे लास्ट लेक्चर अटेंड किए थे ना अनुष्का? यस सर। ठीक, चलो नेक्स्ट हेडिंग, एवरेज एटॉमिक मास। कॉपी करो पूरा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉपी एवरीथिंग।
कॉपी कर लिया है सभी ने? Yes. Okay. It is defined when more than one isotope of an element exists in nature, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, कार्बन 12, कार्बन 14, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, क्लियर? तब ये डिफाइन होता है और इट इज नथिंग बट जस्ट एवरेज, वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स। हर आइसोटोप का अपना एटॉमिक मास अलग अलग है, उनका वेटेड एवरेज लेना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलर वेट, मोलर मास विल बी वेट बाय नंबर ऑफ। जब एक से ज्यादा टाइप के हमारे पास आइसोटोप्स हैं तो टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स, W1 फर्स्ट आइसोटोप का वेट, सेकंड आइसोटोप का वेट, थर्ड का वेट और उनके टोटल मोल्स को ऐड कर दिया तो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। आइसोटोप 1 मोलर मास m1, वजन नंबर ऑफ मोल्स की इनके लिए डिफाइन होता है परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस इज नथिंग बट परसेंटेज एग्जिस्टेंस ऑफ दैट आइसोटोप इन नेचर। नंबर ऑफ मोल्स, यदि हमने 100 मोल्स लिए तो 100 मोल में फर्स्ट के कितने परसेंटेज हुआ, कितने मोल्स होंगे, वो A1 हो गया। A1 लेट्स से 20 है, इसका मतलब 100 मोल में 20 मोल फर्स्ट आइसोटोप, ये 30 है, 30 मोल सेकंड आइसोटोप। तो परसेंटेज अबंडेंस कुछ और नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ मोल्स ये डिफरेंट आइसोटोप आउट ऑफ 100। वेट फर्स्ट का M1A1, इसका मोलर मास है, इसके मोल्स इतने 100 में से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे यूज किया वेट नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर। क्या अभी हमें समझ में आता है जितना भी बोर्ड पे लिखा है? इज दैट ओके? Yes, sir. This is the final formula.
दो क्वेश्चन दिए बेस्ड ऑन दिस। फर्स्ट केस एम एवरेज निकालना है, सेकंड केस एम एवरेज दे रखा है, एक परसेंटेज डिपेंडेंस रखा है एक आइसोटोप का और एक का कैलकुलेट करना। क्वेश्चन इज क्लियर? करण एंड करीना, तुम दोनों अर्ली बैच में अटेंड करने वाले हो ना लेक्चर्स? यस सर। ठीक है। यस सर। तुम दोनों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड कर लिए किए थे ना सारे? यस सर। ठीक। पहले क्वेश्चन का आंसर तो सबका आया होगा 35.5। M1A1 plus M2A2 upon 100, 35 into 75 plus 37 into 25 by 100, सॉल्व करने पे 35.5 आता है। Is that okay? Excuse me, sir. Yes. Sir, can we even find by the formula that mass average equals to total weight upon total moles? तो वही किया है वैसे मैंने। टोटल वेट 35 into 75, this plus this into this, ऐड किया और टोटल मोल्स 100। तो अलग क्या किया है बताओ? ठीक है। सेकंड का आंसर आया किसी का? सर यस। सर प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का परसेंटेज अबंडेंस सेम होता है क्या? नहीं, अलग होता है। तुम्हें ट्रिटियम का निकालना है। क्या ऐसा हो रहा है एक इक्वेशन दो अननोन आ रहे हैं? मलाप, स्वराज, सिद्धेश,
मुझे बताओ यदि इसका 96% है हाइड्रोजन का, तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का मिला के कितना परसेंटेज होगा? सर 4। 4%. A2 plus A3 will be 4%. लिख सकते हैं क्या ऐसा? सॉल्व कर लेना, A3 के लिए 1 आ जाएगा, ट्राई कर सकते हो। A2 को लिखा 4 minus A3 और A3 कैलकुलेट कर। Is that okay? हाँ, किसी को डाउट है तो क्लियर करो अभी। क्या कुछ डाउट है जो बोर्ड पे सॉल्व किया है? सेकंड क्वेश्चन। सर यस सर प्लीज आप फिर से। मुझे आवाज नहीं है तुम्हारी, ब्रेक हो गई, फिर से बोलो। सर प्लीज करोगे आप? ये फॉर्मूला हमें पता है एम एवरेज का, M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 अपॉन 100। क्या इस पे हम क्लियर हैं? यस सर। क्या हमें एक और फॉर्मूला ये पता है, एडिशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस इज 100। यस सर। इसका वैल्यू 96 दे रखा है, 96%। तो A2 प्लस A3 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा क्या? तो वहां से हमने ये सॉल्व कर लिया। A2 will be 4 minus A3, M1 1, M2 2, M3 3, A1 96, A2 को लिखा 4 minus A3 और A3 को as it is। One equation, one variable, solve for A3। अभी क्लियर है? यस सर। थैंक
कॉपी कर लिया जितना बोर्ड पे लिखा है? यस सर। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जैसे एवरेज एटॉमिक मास था वो तब डिफाइन था जब एक ही एलिमेंट के 2 या उससे ज्यादा आइसोटोप्स हो। ये तब डिफाइन होगा जब हमारे पास 2 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। It is defined when 2 or more types of molecules exist in a system. M average total weight by total moles. W1 plus W2 plus W3 जितने भी मॉलिक्यूल्स का वेट ऐड किया सबके मोल सेट कर लिए। W1 को मैंने रिप्लेस किया N1M1, W2 is replaced by N2M2 and so on. अब ये कहां से आया? नंबर ऑफ मोल्स, यहां से आया। नंबर ऑफ मोल्स फॉर द वन W1 by M1, तो M1 को मल्टीप्लाई कर दो, W1 आ जाएगा N1M1। फर्स्ट गैसेस के जितने मोल्स हैं इनटू M1, सेकंड गैसेस के जितने मोल्स हैं इनटू मोलर मास अप टू लास्ट अपॉन टोटल। क्या इतना क्लियर है? यस। चलो M एवरेज बताओ which contains 79% N2 and 21% O2। डेफिनेटली यहाँ मोल्स कितने परसेंटेज दिया है, मतलब 100 मोल में 79 मोल इसके और 21 मोल इसके। चलो 48 M एवरेज तो नहीं आएगा अनुष्का, इसका 28, इसका 32, तो एवरेज तो 28 32 के बीच में ही आएगा।
roughly 28.8. सर 28.84. हाँ एग्जैक्ट 28.84 बोर्ड पे मैंने सॉल्व किया है, अप्रोक्सीमेटली 28 ले सकते हो। चलो कोई डाउट अभी यहाँ तक? Excuse me, sir. यस Will you please read the last formula of M average at the bottom of the board because the screen. N1 M1 plus N2 M2 plus N3 M3 up to last upon N1 plus N2 up to last. So like A1 plus A2 in the previous formula, here sum of N1 plus N2 is 100. Just let me tell first. Here A1, A2, A3 will be replaced by N1, N2, N3. A1, A2, A3 is what percentage out of 100 mole? 100 मोल में कितने मोल्स उसके प्रेजेंट है, तो वो भी मोल्स थे, ये भी मोल्स। सिर्फ इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग हो रहा है, अदरवाइज बोथ फॉर्मूलाज आर सिमिलर। क्लियर? Yes sir, thank you sir. सर यस सर इस फॉर्मूला में N1 M1 है, लेकिन हमने वो यहाँ तो N1 नहीं दिया है ना सर। ये क्या दिया है 79%, 21%, मतलब 100 मोल में 79 मोल इसके, 21 मोल इसके। सर मतलब जो परसेंटेज दिया परसेंट, मतलब आउट ऑफ 100, ठीक है? यस सर, मतलब जो परसेंट एब्डक्शन होता है वही N1 हो सकता है। हो सकता है। नीचे तूने N1 यदि देख परसेंटेज मतलब तो कुछ भी ले सकता है, तो इसको पता है 0.79 भी लिख सकता है, इसको 0.21 लिख दे तो नीचे 1 ले लेना। परसेंटेज मतलब 100 मोल में कितना प्रेजेंट, तो 100 मोल में 79 मोल, 1 मोल में 0.79 मोल, जो कुछ भी ले लो रेशियो विल रिमेन सेम 79:20। यस Yeah? सर, थैंक यू सर। यस सर। ठीक है, चलो सेशन एंड कर दूं मैं आज का।